हेलो, हैव वेरी नाइस डे। आमतौर पर हम खबरें सुनते रहते हैं कि आज इतनी जगह छापा पड़ा, ईडी का या इनकम टैक्स का या किसी दूसरी एजेंसी का। पर्पस होता है कि गैर कानूनी ढंग से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, या भैया इन्होंने सरकार का टैक्स तो नहीं मार लिया, ऐसे करके। अभी पिछले हफ्ते ही 8 स्टेट्स में एकदम से ही छापे पड़े, ये जानने के लिए कि दिल्ली में झाड़ू वालों की सरकार ने कितना पैसा हेरा फेरी किया या इकट्ठा किया या क्या किया शराब के कारोबार में। और भी बहुत सारे कारोबारी हैं जिनके पास हजारों रुपए, करोड़ रुपए हैं, अरबों खरबों रुपए हैं। अगर सचमुच ये सरकार बड़ी ईमानदार है जो आजकल दिल्ली में पूरे देश में राज कर रही है, मुझे कोई शक नहीं कि ये एक ईमानदार सरकार नहीं है। तो इनको, सरकार को ऑर्डर देना चाहिए, ईडी को, इनकम टैक्स को या और जो दूसरी सतर्कता एजेंसियां हैं, कि भैया आप छापे डालो या आप गुपचुप इंक्वायरी करो और पता लगाओ कि पिछले 4 सालों में, पिछले 8 सालों में अडानी साहब की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, अंबानी साहब की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, हजारों गुना बढ़ गई। इन्होंने सरकार का कितना टैक्स खाया, इनके पास काला धन कितना है। जब पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के, कर्नाटक के या किसी भी दूसरे सूबे, तेलंगाना वगैरह किसी भी दूसरे सूबे के बड़े बड़े कारोबारियों पर छापे डाले जाते हैं, तो ये क्यों बचे रहे? एक इंक्वायरी तो इस बात की होनी चाहिए ना, बिजनेस वालों को करनी चाहिए। अपने आप ही कर ले कि सरकार ऑर्डर नहीं देती, कि वो कौन कौन से लोग थे हिंदुस्तान में बैठे हुए जिनके कारण मेहुल चोकसी जैसे विदेश में भाग गए हजारों करोड़ रुपया लेके, नीरव मोदी या और इस तरह हजारों लोग खरबों रुपया लेके भाग गए। तो सतर्कता एजेंसियों को उनके बारे में भी तो सतर्क रहना चाहिए ना। और कुछ नहीं तो इंक्वायरी ही कर लो कि भाई बता, अडानी तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, पिछले 8 साल में, 8 साल पहले तू क्या था और अब क्या है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो तेरे पैसे को दिन दुगना और रात चुगना बढ़ा रही है। और तूने झूठ बोल के कितना सरकार का टैक्स खाया, और इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सरकार ने इनका कितना टैक्स माफ किया और क्यों किया। मुझे पता है होगा कुछ नहीं, परंतु ये मेरे जो सवाल है ना, बड़े वैलिड हैं, बड़े जेन्युइन हैं। ला तो सबके वास्ते एक जैसा ही होना चाहिए। अगर लालू प्रसाद जैसे आदमी जेल यात्रा कर सकते हैं तो येदुरप्पा जैसे आदमी क्यों बचे रहे भाई? बीजेपी के लीडर क्यों बचे रहे? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस वाले या टीएमसी वाले या तेलंगाना के वो जो इनके विरोधी है
वही करप्ट लोग हैं। करप्ट लोग तो आफ्टर ऑल बीजेपी में शामिल कौन लोग हैं जो कांग्रेस को धोखा देंगे या किसी दूसरी पार्टी को धोखा देंगे? इनके पास इतना पैसा कहां से आया? सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी करवाती कि मायावती की इनकम के सोर्सेज क्या हैं और उसके पास इतना पैसा कहां से आया? सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी करवाती कि बीजेपी की इनकम के सोर्सेज क्या है और इनके पास इतना पैसा कहां से आया? करवाना चाहिए ना। अगर कांग्रेस की इंक्वायरी हो सकती है, अगर नेशनल हेराल्ड के पीछे ईडी लग सकती है, अगर शराब के ठेकेदारों के पीछे इनकम टैक्स वाले और ईडी वाले छापा मार सकते हैं, तो ये क्यों बचे रहे? ये क्यों बचे रहे? सबके वास्ते ला तो बराबर होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम चूजी इंक्वायरी करते हैं। कल परसों 2 दिन पहले इधर कर्नाटक की तरफ, शायद केरल में, 2 औरतों को बलि दे दी गई। गर्दन काटा और देवता के आगे अर्पण कर दिया और फिर उनका मीट भी खा गए। इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों हुआ ये सारा कुछ? क्या वहां कानून का राज नहीं है? अगर एक बलात्कार के केस में पूरा देश खड़ा हो सकता है आवाज उठाने के वास्ते कि यह गलत हुआ है, इसका इंसाफ होना चाहिए, तो नर बलि के मामले में पूरा देश उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ कि यह गलत हुआ है और इसको सजा मिलनी चाहिए? अंबानियों और अडानियों के मामले में पूरा देश क्यों नहीं बोला? महंगाई के बारे में पूरा देश क्यों नहीं बोला? इंक्वायरी सरकार को रिपोर्ट तो देनी चाहिए कि नोटबंदी के कारण कितने कारखाने बंद हुए, कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितने लोग मारे गए, और इसकी जिम्मेवार सरकार है। अगर ईमानदार सरकार है तो सरकार को करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ना ये सारा कुछ। इंक्वायरी विरोधी की हो तो इंक्वायरी मेरी भी हो जाए। ईडी अगर मेरे विरोधियों के पीछे पड़े तो ईडी उनके पीछे भी पड़ जाए। ये दूसरी पार्टियों को छोड़ के भगोड़े होके हमारी पार्टी में शामिल हुए। देखिए, जो शिवसेना को धोखा देके आपके गोद में आके बैठ गए, तो कल को आपको भी धोखा देंगे, तो आपकी दाढ़ी में भी थूक के जाएंगे जब उनको चांस मिलेगा कि वो किसी तीसरी जगह चले जाए लाभ के वास्ते। गद्दार किसी का सगा नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनउत्तरित है, अनआंसर्ड है, और जिन्होंने आंसर देना है वो इस करके कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो खुद ही काने हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।